वेलकम टू क्लास 8 बच्चों। हम फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं और उसके बच्चों हमने पहले 4 पार्ट्स किए थे। अब बच्चों 5th, 6th, 7th और 8th पार्ट, ये 4 पार्ट हम आज करेंगे और आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों इसमें भी वही फैक्टराइजेशन है, हमने आइडेंटिटी को मैच करना है और जब आइडेंटिटी मैच होगी तो उसी के फैक्टर्स हम लिखेंगे। बच्चों देखिए फर्स्ट पार्ट है, मैं यहां सॉल्यूशन लिख रहा हूं। देखिए बच्चों ये 5th पार्ट का सॉल्यूशन ये है बच्चों L प्लस एम होल स्क्वायर माइनस L माइनस एम होल स्क्वायर। बच्चों आप बताएंगे कि ये किस आइडेंटिटी के साथ मैच हो रहा है। देखो बच्चों जो हमारे पास आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बच्चों प्रोडक्ट है और इसके फैक्टर निकलते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, या हम बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर फैक्टर्स है और ये प्रोडक्ट। बच्चों दूसरा प्रोडक्ट जो हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसके बच्चों जो फैक्टर निकलते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स कि ए माइनस बी को हम 2 बार लिखते हैं तो 2 फैक्टर निकलते। बच्चों जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है वो है ए स्क्वायर एक नंबर, बीच में माइनस, फिर बी दूसरा नंबर, उस पर भी स्क्वायर, और जो बच्चों इसके फैक्टर निकलते हैं 2। वो फैक्टर बच्चों पहला नंबर है ए, यहां ये लिखा हमने ए, इसमें दूसरा नंबर एक बार ऐड करो तो ए प्लस बी इंटू फिर से बच्चों पहला नंबर, इसमें दूसरा नंबर एक बार सब्ट्रैक्ट करो माइनस बी, तो बच्चों ये इसके फैक्टर्स निकलते हैं। अब बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या ये फर्स्ट आइडेंटिटी के साथ मैच है, सेकंड आइडेंटिटी के साथ मैच है? नहीं। अब अगर आप बच्चों कहेंगे कि सर यहाँ एल प्लस एम का होल स्क्वायर, यहाँ एल माइनस एम, ये तो बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैच हो रहा है। बच्चों ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं। एल प्लस एम जो है ए प्लस बी फैक्टर्स, ये प्रोडक्ट है, ये फैक्टर ये प्रोडक्ट। बच्चों क्वेश्चन ऑन द होल अगर हम देखेंगे तो यहाँ माइनस है, इससे पहले एक टर्म है जो एल प्लस एम का होल स्क्वायर, माइनस के बाद दूसरी टर्म जिसको भी स्क्वायर है, तो यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ मैच हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब आपने सोचना है कि जैसे यहाँ है ए माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कि पहली टर्म ए उसमें दूसरी टर्म एक बार ऐड, फिर पहली टर्म उसमें दूसरी टर्म सब्ट्रैक्ट। अब बच्चों जब हम इसको लेते हैं तो बच्चों ये क्या आएगा हमारे पास, ये पूरा माना जाएगा एल प्लस एम, पूरा माना जाएगा ए, यानी जहां हमने ए लिखा वहां पूरा हम एल प्लस एम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और जहां बी लिखा वहां हमने एल माइनस एम लिखना है। अब जब बच्चों हम इसको आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हम यहां यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी बच्चों, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान रखना बच्चों ए स्क्वायर के बगैर ए, एक बार ये ऐड करो प्लस बी, आ गया एक फैक्टर, फिर से ए एक बार बी को। अब बच्चों हम क्वेश्चन लिखेंगे, ये आएगा एल प्लस एम का होल स्क्वायर, इस माइनस के नीचे माइनस और बी के नीचे एल माइनस एम का होल स्क्वायर। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि दोनों जगह स्क्वायर है। पहला स्क्वायर जो है बच्चों उसके नीचे ए है, पहला स्क्वायर उसके नीचे बच्चों एल प्लस है, यानी जहां जहां ए वहां वहां एल प्लस एम। तो बच्चों यहां हमने ये ए था ना, हमने लिखा यहाँ एल प्लस एम, इसको डाल दिया ब्रैकेट में, प्लस बी, ये है बच्चों बी, ये तो यहां आएगा प्लस बी आएगा एल माइनस एम, ये हमारा दूसरा, और ये हमारे पास है बच्चों ए प्लस बी, ए की जगह एल प्लस एम, बी की जगह एल माइनस एम। अब बच्चों जो दूसरा फैक्टर आएगा, बच्चों मैंने क्या किया कि इस यहां राउंड ब्रैकेट थी, मैंने कर्ली ब्रैकेट डाल दी, ये बच्चों आया पूरा ए, ये आया बी, तो ए प्लस बी। अब यही दोबारा फिर से पहली टर्म है बच्चों, हमारे पास है एल प्लस एम, आ गया ए की जगह।
अब इसमें b जो है वो माइनस कर रहा है, b की जगह हमारे पास है l माइनस एम, तो यहां आएगा बच्चों माइनस ब्रैकेट में l माइनस एम। ये बच्चों हो गए इसके दो फैक्टर। अब बच्चों हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहली ब्रैकेट में हम क्या सिंप्लीफाई कैसे कि बच्चों ये ब्रैकेट्स हम हटा देंगे, हमारे पास आएगा l प्लस m, ये प्लस है तो बच्चों प्लस l प्लस माइनस माइनस, तो ये बच्चों आया पहला, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों दूसरी जगह जाए, ये बच्चों आया l, ये आया प्लस m, ये ब्रैकेट हट गई बच्चों। देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस से जब हम l को करेंगे तो माइनस l, माइनस से जब माइनस को करेंगे तो प्लस m, क्योंकि बच्चों जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होती है, जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब बच्चों देख सकते हैं हमारे पास लाइक टर्म बच्चों l और l, तो हो गया बच्चों 2l, बच्चों प्लस m माइनस m कैंसिल, आ गए एक फैक्टर हमारे पास बच्चों ट्वाइस ऑफ l। दूसरा बच्चों यहाँ l और माइनस l कैंसिल, m प्लस m हुआ बच्चों 2m। ये बच्चों हमारे पास इसके दो फैक्टर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो 2 2 4 l m भी, ये भी बच्चों इसके फैक्टर्स, क्योंकि 4 इंटू l इंटू m इसके तीन फैक्टर निकले, या बच्चों हम 2l इंटू 2m इसके दो फैक्टर भी निकाल सकते हैं। बच्चों ये दोनों ही इसके आंसर है, आप चाहे तो इसको रखें चाहे। ये हो गया बच्चों फर्स्ट पार्ट। अब बच्चों लेते हैं हम सेकंड पार्ट, सेकंड मतलब सिक्स्थ पार्ट। देखिए बच्चों सिक्स्थ पार्ट है 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 16। बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ माइनस है, दो ही टर्म है, तो ये तीसरी आइडेंटिटी के प्रोडक्ट के साथ मैच हो रहा है। लेकिन बच्चों तीसरी आइडेंटिटी का जो प्रोडक्ट दोनों जगह स्क्वायर है, इसलिए हमें इसको दोनों जगह स्क्वायर लाना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर, लेकिन 9 पर स्क्वायर, हम लिखेंगे इसको 3xy इस पूरे पर स्क्वायर, क्योंकि बच्चों तीनों को स्क्वायर है। माइनस 16 को हम बच्चों लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब आप बच्चों देख सकते हैं कि ये बना a स्क्वायर माइनस b, यानी जहां a है बच्चों वहां 3xy आएगा, जहां b है बच्चों वहां 4। तो बच्चों निकालो इसके फैक्टर। पहली टर्म 3xy, इसमें बच्चों दूसरी टर्म एक बार ऐड करें, तो पहली बार ऐड करेंगे हम 4, आगे बच्चों एक फैक्टर। अब फिर से यही 3xy एक बार दूसरी टर्म माइनस करनी है, ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब ये तो था बच्चों सिक्स पार्ट। अब है बच्चों सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट है बच्चों x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये एक फैक्टर है। फिर है बच्चों माइनस z स्क्वायर, ये बच्चों दूसरी टर्म है, पहली टर्म और फिर दूसरी टर्म। ठीक है बच्चों, अब हम चाहें तो बच्चों इसको देखो पूरे को हम एक ही जगह लिखेंगे, ये पूरा a, ठीक है, एक बार इसमें z ऐड होगा और ये पूरा a एक बार इसमें z सब्ट्रैक्ट होगा। तो बच्चों इसके दो फैक्टर निकल सकते हैं। ये बच्चों ऐसे निकल सकता है, ये आएगा x स्क्वायर प्लस माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर आए बच्चों, या यहाँ हम लिख सकते हैं, चलो यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों ये तीसरा प्रोडक्ट, ये पूरा आया a और ये b है, तो अब a की जगह क्या आएगा, पहले आएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये आ गई बच्चों a और प्लस b यानी प्लस z, ये आया बच्चों एक। अब फिर से हमने यही लिखना है और माइनस डालना है। फिर से बच्चों दूसरा फैक्टर आया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर और फिर माइनस z। आप बच्चों ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है बच्चों। और बच्चों इसका हमारे पास एक और मेथड, ये बच्चों आपने देख लिया कि ये पूरा a ये b, तो a में पहली बार z को प्लस, इस पूरे में एक बार z को माइनस हो गए बच्चों, ये बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों आप पास करके इसको नोट कर सकते हैं। अब बच्चों देखिए दूसरा मेथड इसका, देखिए बच्चों ये जो पहला
पहली टर्म बच्चों ये आप अगर आप देखेंगे ये है एक्स स्क्वायर, अगर इसको मैं थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करके मैं लिखूँ इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एक टर्म माइनस जेड स्क्वायर दूसरी टर्म। ठीक है बच्चों, एक मेथड हमने किया। दूसरा मेथड देख सकते हैं बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बच्चों देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बच्चों प्रोडक्ट और इसके फैक्टर क्या निकलते हैं, इस a माइनस बी इंटू ए माइनस यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। ये बच्चों इसका दूसरा मेथड है। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि a की जगह आपको क्या है a माइनस बी और b की जगह z। तो अब आप कैसे लिखेंगे इसके फैक्टर्स, पहली टर्म a माइनस बी, ये इसमें एक बार z को ऐड करेंगे, आया बच्चों एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर यही बच्चों a माइनस बी और एक बार इसको z को सब्ट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये आएगा बच्चों a माइनस बी प्लस z एक फैक्टर, a माइनस बी माइनस जेड इसका है बच्चों दूसरा फैक्टर। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को जैसे मैंने पहले कहा वैसे भी कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो था बच्चों 7th पार्ट। अब हम करेंगे इसका 8th पार्ट। तो बच्चों ये है 8th पार्ट। इसमें अगर हम बच्चों गौर से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ 25a स्क्वायर है, a पर स्क्वायर, लेकिन 25 पर स्क्वायर हम इसको 5a स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से बच्चों यहाँ 4b स्क्वायर है, b पर स्क्वायर, लेकिन 4 पर हम इसको 2b स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से बच्चों यहाँ 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर हम इसको 7c का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो बच्चों एक चेंज हम इसको करेंगे, ये हम लिखेंगे यहाँ r 5a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 7c का स्क्वायर हो गई बच्चों एक चेंज। क्या बच्चों अब ये किसी आइडेंटिटी के साथ मैच है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 टर्म्स हैं। हमारी 3 की 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में बच्चों पहली दो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में 3 टर्म्स है, ट्राइनॉमियल है, और जो तीसरी स्टैंडर्ड है उसमें वो बाइनॉमियल है, उसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 ही टर्म्स हैं। लेकिन बच्चों यहाँ हमारे पास 4 टर्म्स हैं। इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हम अगर गौर से देखें बच्चों यहाँ BC है। ठीक है बच्चों, BC यहाँ देखो बच्चों हम इसको ले सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम देखेंगे b और c या इस पर b स्क्वायर इस पर b स्क्वायर, तो ये सेकंड आइडेंटिटी से मैच हो सकता है। अगर हम लेते हैं बच्चों यहाँ a का स्क्वायर, लेकिन इस 28 के साथ a नहीं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r 5a का स्क्वायर माइनस अंदर ब्रैकेट ले ली हमने, और जब बच्चों हमने ब्रैकेट से बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन सारे चेंज। ये बच्चों हो गया 2b का स्क्वायर, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया 28bc, और ये प्लस हो गया 7c का स्क्वायर। ये बच्चों ऐसा हम इसको कर सकते हैं। और बच्चों फिर अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आएगा r 5a का स्क्वायर माइनस, ये बच्चों आप देख सकते हैं ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये बच्चों आपके पास बनेगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों ये सेकंड आइडेंटिटी के प्रोडक्ट के साथ मैच होता है। अब जब बच्चों हमने इसके फैक्टर, ये प्रोडक्ट हमने फैक्टर यहाँ लिखे, अब हमारे पास जो लास्ट का जो स्टेटमेंट बनता है वो बनता है बच्चों 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। और अगर हम इसको देखें तो बच्चों ये थर्ड आइडेंटिटी के साथ मैच होता है, ये पूरा a ये पूरा b। जब हम इसके फैक्टर निकालते हैं बच्चों तो पहले लिखते हैं हम पहली टर्म को 5a को, और उसमें दूसरी टर्म एक बार ऐड करते हैं 5a प्लस 2b माइनस 7c। ये बच्चों एक बार हम ऐड करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट आ गई। फिर बच्चों इसी 5a में 5a माइनस ये दूसरी टर्म बच्चों क्या करते हैं दूसरी बार सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 2b माइनस 7c, ये कर्ली ब्रैकेट। अब बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ आएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c एक फैक्टर,
और बच्चों दूसरा फैक्टर आएगा 5a। देखो बच्चों बाहर माइनस है, जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ आएगा बच्चों 5a माइनस 2b प्लस 7c। ये बच्चों इसके दो फैक्टर्स निकले। तो पहले क्या किया हमने बच्चों कि हमने इसको रीअरेंज किया और हमारे पास आया माइनस, जब हमने कॉमन निकाला तो 2b² आया a की जगह, ये b की तो a² प्लस b² माइनस 2ab हुआ a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a की जगह 2b, b की जगह 7c आया। तो हमारे पास बन गई थर्ड आइडेंटिटी मैच हुई, a² माइनस b²। तो बच्चों a लिखा हमने 5a, एक बार b को ऐड किया, फिर लिखा हमने 5a, एक बार b को सेपरेट, फिर इसको सिंप्लीफाई करके हमने इसके फैक्टर्स बना दिए। ठीक है बच्चों, सो थैंक्स फॉर watching।